बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कंसर्न सामने रखा है, लोगों को अवेयर किया है कि सब लोग एसआईआर में पार्टिसिपेट करें। और जो सरकारें बाद में कहती हैं हमारी वजह से ऐसा हुआ, बाद में हार गए, ये हो गया, वो आज यहाँ पॉजिटिव रोल प्ले करें। दूसरी चीज ये है कि बिहार में या जहां भी एसआईआर हुआ, जब नाम किसी टेक्निकल वजह से टेक्निकल एरर की वजह से नाम नहीं आया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस आम नागरिक पे हो गया, और बर्डन ऑफ प्रूफ तो होना चाहिए था। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया, बोले कि जो डेमोग्राफी चेंज है उसको स्टडी करने के लिए, सारी चीज के लिए। एक तरफ जो नाम प्रूव नहीं कर पाया, जो एसआईआर में नाम नहीं आएगा जिसका फाइनल रोल में, तो क्या कहिएगा उनको आप डाउटफुल में डाल रहे हैं ना, उसको ही के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। वही बात ओवैसी साहब ने कही कि ये ऐसा प्रतीत होता है, और एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जनता को भी आगाह किया है, और जो सरकारें हैं उनको भी आग्रह किया है कि आप जिनका वोट लेते हैं, अगर कोई जेन्युइन वोटर है, वो कोई छूटना नहीं चाहिए, उसको जिस चीज की आवश्यकता है जेन्युइन वोटर को, वो होना चाहिए। क्योंकि भारत का कोई नागरिक वोट के अधिकार से वंचित होता है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरी चीज ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम मानते हैं कि आम जनता पे नहीं होना चाहिए, गरीब पर। या तो आप जानबूझकर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है उस पर यकीन करना चाहते हैं, या जानबूझकर आप लोग जो डर असदुद्दीन ओवैसी के मन में है, जिस डर को बता रहे हैं लोगों को, उस पर कमेंट आप करना नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर के बारे में आप बोल रहे थे लगातार कि भाई उससे कोई रह जाता है तो क्या होता है, नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी और डर की बात करके क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, अरे भाई, ओवैसी साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हाई लेवल कमीशन बनता है कि डेमोग्राफी चेंज, ये स्टडी करिए कैसा बढ़ा ये, दूसरी तरफ एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जो एक्सक्लूजन होगा, अगर हम इंक्लूड नहीं करा पाएंगे तो एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस आम जनता पर, गरीब पर, कि वो फाइनल रोल के बाद, दूसरी बात उसको कंसोलिडेट करके एनआरसी भी आ सकता है, क्योंकि कुछ एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये बात ओवैसी साहब ने कही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, गलत हम लोग जो ओवैसी साहब अश्विनी मिश्रा जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? बीजेपी की नियति और नीति दोनों में खोट तो रहता है, और एसआईआर का मुद्दा हम लगातार उठाते हुए आ रहे हैं। उसका कारण है कि जिस तरीके का कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ एसआईआर के मुद्दे पर मिलकर किया है, सवाल तो उठते हैं। हालांकि ओवैसी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे मैं ज्यादा सरोकार नहीं रखता, पर विषय यह है कि एसआईआर है क्या है। एसआईआर लोगों का वोटिंग राइट्स देने का अधिकार है। हमारा संविधान क्या कहता है? हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, अगर वो 18 उम्र से प्लस का है। तो अगर किसी का वोटिंग राइट्स छीन लिया जाता है, तो संविधान के हिसाब से अगर उसका वोटिंग राइट छीना गया है तो इसका मतलब वो भारतीय नागरिक नहीं है। दूसरा, भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र, भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कोई सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जब आप इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, एसआईआर से किसी का नाम कट गया तो भारतीय नागरिक नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत का संविधान क्या बोलता है? झा साहब, भारत का संविधान क्या बोलता है? हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी के वोट देने का अधिकार छीन लिया गया और बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, क्योंकि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। कोई भी चीज नागरिकता का प्रमाण आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से या जो प्रक्रिया है उसमें वंचित रह जाने की वजह से किसी का वोट का अधिकार नहीं उसको मिल पाता है, छिन जाता है, या वो रह जाता है, चूक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी नागरिकता चली जाएगी। और अगर किसी के पास ये प्रूफ नहीं है कि वो नागरिक है, तो वो प्रूफ पहले नागरिकता ले, वो दिखाए कि भाई मैं नागरिक हूं। नागरिकता जाने की बात कहां से आ जाती है अश्विनी जी? झा साहब, नागरिकता जाने की बात नहीं है। जब आप एनआरसी करेंगे तो आप नागरिकता का जांच करेंगे। एनआरसी का मतलब तो यही है ना कि आप जांच करेंगे कौन भारतीय का, करेंगे तो ना, एसआईआर में तो नहीं करेंगे। नहीं, एसआईआर में नहीं करेंगे। नागरिकता जब आप एनआरसी करेंगे तब आप नागरिकता की जांच करेंगे, नहीं करेंगे। नागरिकता की जांच के पैमाने क्या होंगे? कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें से एक डॉक्यूमेंट ये भी होगा कि आप वोटर हैं कि नहीं है। अगर आप वोटर नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप नागरिक होने के बाद भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं,
बेशक आपकी नागरिकता चली जाएगी। गांव में कितने सारे लोग हैं जो मैट्रिक पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं रख पा रहे हैं, और उनका एसआईआर से नाम अलग अलग, अश्विनी जी आप बहुत डॉक्यूमेंट अच्छे से जानते हैं, उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जो 80 से पहले जन्मा है उसके लिए नागरिकता कैसे उसको मिल सकती है, उसकी नागरिकता वो कैसे शो कर सकता है, जो 90 के बाद जन्मा है वो कैसे कर सकता है, वो सबके लिए है। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। विजय राठी जी आपको भी लग रहा है कि एसआईआर से नाम अगर कट गया या एसआईआर में नाम नहीं आया तो नागरिकता गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल कर सकती है, और ये जो अभी ओवैसी साहब ने बयान दिया है, दोनों मौसेरे भाई हैं, तो क्या चलता रहता है इन लोगों का वो पूरा देश जानता है। और लेकिन एसआईआर में तो भारतीय जनता पार्टी खेल करती है। अभी बंगाल में हमने देखा, अभी यही का हम लोग देख रहे थे, एसआईआर में जो इन्होंने किया है ना काम, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग हैं भी, जिनके वोटर्स हैं, उन लोगों को भी नहीं आ पाया। उसका रीजन है, जो इनके बीएलओ फॉर्म बांट रहे थे वो फॉर्म बांट दिए, लेकिन वो कलेक्ट नहीं किए उन्होंने। और मान लो कुछ लोग मजदूरी करने दूसरी जगह गए हुए हैं, मैं उदाहरण देता हूं आपको, मेरठ से कुछ लोग चंडीगढ़ में थे, ना उनकी वहां वोट है ना यहाँ है, यहाँ उनके फॉर्म गए, घर में कोई मिला नहीं, उनके पास कम्युनिकेशन करने का जो बीएलओ उसने भी इतना बीड़ा नहीं उठाया कि उनसे बातचीत कर ली जाए, उनकी वहां भी वोट नहीं है और यहाँ भी वोट नहीं है। तो एसआईआर में ऐसे गेम इन्होंने बहुत किए। दूसरा, चुन चुन करके बैठ करके, मान लो कोई बूथ ऐसा लगता है ना कि किसी बूथ पे हम लोगों को ज्यादा वोट मिलती है, वो निकल जाता है, सारा रिजल्ट होता है, जो पता चल जाता, देख लेते हैं 2024-22 में मिला है, तो ये लोग हैं। या मान लो कई बार आदमी कम्युनिटी से, जाति धर्म से, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी करके कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का इनका नाम डिलीट कर दो। एसआईआर के जरिए वोट बीजेपी काट ले रही है, आप लोगों का विपक्ष का वोट काट ले रही है। ये एक अलग मुद्दा है राठी साहब, विजय जी, ये एक अलग मुद्दा है कि आप लोग जो उठाते रहे हैं या आरोप लगाते रहे बीजेपी पर, ये मुद्दा है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई एनआरसी लाने की तैयारी में है सरकार और इसीलिए एक कमीशन का गठन किया गया, दूसरी तरफ एसआईआर कराया जा रहा है, ये क्या बात हजम होती है? क्या ये बात सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की नहीं है? क्या ये सिर्फ डर पैदा करने की बात नहीं है? नहीं, वो उनके भाई हैं अमित शाह के, उनको हो सकता है पता, उनको ज्यादा पता रहता है बीजेपी क्या कर रही है, तो इसमें उनकी पार्टी के लोग बोले वही बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों का जो फोकस है इस समय पे वो पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, और हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में चोर डकैत लुटेरे जो घुस आए हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की आस्था लूट ली, इन लोगों को उजागर करने का है, जिन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को चोट किया है। शादाब चांद कुछ कह रहे हैं, जरा उनका ऑडियो खोलिए। शादाब चांद क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है, अखिलेश यादव है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गीता पे हाथ रख करके अखिलेश जी कसम खा करके बोल दें कि उनके अच्छे संबंध अमित शाह जी से नहीं है। क्या ये आप झूठा आरोप लगा रहे हैं? आपने भाई बोला तो मैं भी बोल सकता हूं, मैं पुत्र बोल दूंगा, फिर कैसा लगेगा आपको? अरे भाई, तर्कों पे बहस करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की यही विडंबना है, तो तर्कों के आधार पर बात नहीं कर सकते। मुसलमानों के मुद्दे पर जो खामोश रहते हैं, सुबह शाम सिर्फ मंदिर चिल्लाने वाले अखिलेश यादव जी सिर्फ मुसलमानों पे कटाक्ष। मुझे दो सेकंड दे दीजिएगा विद्यासागर। अरे चोर तो आप लोग हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कौन सी रिवर फ्रंट में चोरी करी, उसके बाद विद्यानाथ जी, देखिए मैं एक चीज बता दूं, कभी भी इस जिंदगी में, इस हिंदुस्तान में नहीं, कभी भी किसी एक धर्म जाति को उठा करके जो आदमी बोला है ना, वो हमेशा उससे हाशिए पे ले जाने का काम करता है। हमेशा जब हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, हम लोगों को सबकी बात करनी होती है। आप ये बताइए, मान लो ये हमेशा इनका मैं देखता हूं, ऐसी जगह एक चीज कहते हैं, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता। भाई मैं जाट हूं, क्या मेरा नेता यादव नहीं हो सकता? क्या मेरा नेता मुस्लिम नहीं हो सकता? क्या मेरा नेता गुर्जर नहीं हो सकता? मैं जाट हूं तो मेरा नेता जाट ही होगा क्या?